Hello students, I am continuing the topic of tautology. I have taken a question. Prove that P conjunction Q conditional R. Biconditional P conditional R disjunction Q conditional R is a tautology. Tautology का ही क्वेश्चन है, वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं. सबसे लास्ट में क्या करेंगे बताइए क्वेश्चन देख करके. ये वाला काम सबसे लास्ट में होगा. तो उसके एक तरफ क्या है, ये ब्रैकेट है और दूसरी तरफ इतना सारा है. सबसे पहले एक्सप्रेशन देखो कि कितने उसमें सब प्रपोजिशंस या पी क्यू आर वेरिएबल दिख रहे हैं. कितने हैं, 2 हैं कि 3? वो उनके नाम यहां लिख दीजिए. पी क्यू आर अकॉर्डिंगली इसका टेबल बनते जाएगा. फिर इस ब्रैकेट के लिए हमको क्या करना है, P और Q में कंजंक्शन करना है. P कंजंक्शन Q जो निकल जाएगा उसका कंडीशनल R के साथ करेंगे. इस कॉलम का कंडीशनल R के साथ. अब इसका लेफ्ट वाला पूरा हमारा ये कॉलम मिल चुका. राइट साइड के लिए P और R में कंडीशनल, देन Q कंडीशनल R, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन, अब ये जो डिसजंक्शन वाला को मैं y ले रहा हूं और ये लेफ्ट का जो ब्रैकेट चाहिए उसको x. इन दोनों के बीच में फाइनली बाई कंडीशनल. यहां हम लिख सकते हैं x बाई कंडीशनल y, और ये पूरा ट्रू टाटोलॉजी आपका आना चाहिए. अब एंट्रीज आप स्टार्ट करें. पी के लिए क्या करते हो, कितने बार करते जाएं. 4 टाइम्स फॉल्स एंड 4 टाइम्स ट्रू. क्यू वाला ऑल्टरनेट दो का सेट, फॉल्स फॉल्स, और ये लास्ट आर वाला ऑल्टरनेट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. पी और क्यू में कंजंक्शन चाहिए. पी और क्यू में आप हाथ रख लें. पी और क्यू दोनों जब ट्रू रहेगा, कंजंक्शन का टेबल क्या होता है, दोनों ट्रू तभी ट्रू. एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ P फॉल्स हो गया, यहाँ फिर से P फॉल्स है, यहाँ पे Q फॉल्स हो गया, यहाँ पे Q. अब यहाँ लास्ट दो में दोनों ट्रू ट्रू है, वहां ट्रू मिलेगा. अभी जो आपने निकाला उसका कंडीशनल R के साथ चाहिए. और इसके लिए आप क्या देखते हो, इसका लेफ्ट वाला ट्रू हो, राइट वाला फॉल्स हो. ओनली इन दैट कंडीशन वी राइट फॉल्स. टी एफ का ही एफ होगा. तो ये ट्रू इधर वाला लिखा है, ये कॉलम है ना. देखो कहां पे, नीचे 2 जगह पे. उस समय पे R फॉल्स है क्या, यहां देखो ये ट्रू है तो R फॉल्स है कि नहीं. ये वाला कॉलम ट्रू है और R उस समय पे फॉल्स है, तभी हम फॉल्स लिखेंगे. ये ट्रू है तो फॉल्स है क्या, नहीं. बाकी तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं. बाकी हर कंडीशन में क्या देता है, ये ट्रू देता है. आपके एक्सप्रेशन में लेफ्ट में जो चीज है इधर कॉलम वाइज राइट में पढ़ रहा है और जो राइट में है वो लेफ्ट में पढ़ रहा है, तो इधर से टीएफ नहीं देखोगे आप. ये देखो यहाँ कौन है, ये ट्रू है क्या, यहाँ पे है. उस समय आर फॉल्स है क्या, हाँ है, तो क्या लिखाएगा, फॉल्स. तो ये कॉलम बन गया है ना. ऐसे ही सिचुएशन को ध्यान देना है ना, उल्टा नहीं देखना. इधर से हमको यहां से देखना है. ये एक्सप्रेशन जहां भी है, चाहे लेफ्ट में आया चाहे राइट में आया, ये ट्रू हो और इधर राइट वाला कॉलम फॉल्स है क्या. तो ऐसा टी एफ जो है सिर्फ यहां मिला, टी एफ का ही एफ लिखे, बाकी जगह क्या है, ट्रू. अभी आपका ये पूरा इतना हो गया. पी और आर में कंडीशनल करो. ये पी है, ये आर है. टी एफ आया क्या, नहीं आया. ये ट्रू ये फॉल्स नहीं है. टी एफ ये आया. पी ट्रू है, आर फॉल्स है. ट्रू फॉल्स का फॉल्स.
फिर ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये फिर आ गया टी एफ का एफ ट्रू ट्रू का ट्रू। सिमिलरली क्यू और आर में कंडीशनल करो, टी एफ नहीं है एफ टी है तो टी एफ थोड़ी है, ये आ गया क्यू ट्रू है आर फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स। बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू लिखते जाओ। एफ टी है, ये टी एफ आ गया फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू। इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन चाहिए था, दोनों कॉलम के बीच में डिसजंक्शन करेंगे। डिसजंक्शन के लिए क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स। यहां तो ट्रू है, एक भी ट्रू आते जा रहा है तो ट्रू लिखा रहा है, ये दोनों फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू। अब आपको लास्ट कॉलम बनाना है। लास्ट कॉलम में क्या है आपका, आपने पूरा एक्स वाई ऐसा नाम दे दिया है ना, ये एक्सप्रेशन कितना एक्स है और ये दोनों के बीच डिसजंक्शन किया उसको वाई बोल दियो। इनमें फाइनली क्या करना है आपको, बाई कंडीशनल। दैट मीन दोनों अगर सिमिलर है, बाई कंडीशनल सेम रहे, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू देता है। ये दोनों कॉलम सिमिलर दिख रहे हैं, ट्रू लगाते जाइए, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, सेम है, ट्रू रहेगा। देखो फाइनल कॉलम आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्या हो गया, ये टाटोलॉजी प्रूफ हो गया। See another question. P conditional, Q conjunction R, conditional negation R, conditional negation P is a tautology. इस क्वेश्चन में फिर से कितने सब प्रपोजिशन है, 3, P, Q और R। ये 3 कॉलम तो बनेंगे आपके। अब ये बताओ सबसे लास्ट में क्या होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। ब्रैकेट लगा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं है। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के कॉलम्स के बीच में हमको लास्ट में क्या करना है, कंडीशनल और ट्रू आना चाहिए। अब इसके लिए सोचो पहले क्या करेंगे, पहले P कंडीशनल Q होगा या पहले Q कंजंक्शन R होगा? Q कंजंक्शन R होगा, पक्का? सही है। ऐसे पढ़ते थे ना पहले, इफ दिस देन दिस एंड दिस, तो ये दोनों साथ में है ना। हम Q कंजंक्शन R निकालेंगे, इसका P के साथ में कंडीशनल करेंगे, P कंडीशनल Q कंजंक्शन R। अब मैं इसको X नाम दे देता हूं, ठीक है। इधर से R और P का कैसा कॉलम चाहिए, निगेशन वाला। निगेशन R अभी निकाल लो, निगेशन P, इन दोनों के बीच में कंडीशनल, निगेशन R कंडीशनल निगेशन P। इसको Y कॉलम दे देता हूं नाम, और X और Y के बीच में फाइनली X कंडीशनल Y सबसे लास्ट में बनेगा, ठीक है। कॉलम डिसाइड हो गया, आगे बढ़े। Q और R में कंजंक्शन चाहिए। Q और R कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहां दोनों ट्रू है। अब ये Q कंजंक्शन R आया है, उसका P के साथ कंडीशनल करना है, तो हमें क्या देखना है, P शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी फॉल्स, तभी हम लिखेंगे फॉल्स। ये ट्रू ये फॉल्स नहीं आया, TF सिचुएशन नहीं आया, TF नहीं आया, TF नहीं आया, इधर ट्रू इधर फॉल्स हमको देखना है, नहीं आया, ये आया। जब P ट्रू है और Q कंजंक्शन R क्या है, अब यहां हम लिखेंगे फॉल्स। फिर नेक्स्ट भी है फॉल्स, ये भी है फॉल्स, लास्ट वाला ट्रू। R वाला कॉलम उलट दीजिए, ये फॉल्स से स्टार्ट है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। ठीक। P वाला कॉलम उलट दीजिए, P में क्या है, 4 टाइम फॉल्स देन 4 टाइम ट्रू, उल्टा करो, 4 टाइम ऊपर वाला ट्रू हो जाएगा, नीचे वाले फॉल्स हो जाएंगे। अब उसके बाद निगेशन R और निगेशन P, इन दोनों कॉलम में कंडीशनल हो रहा है।
ये वाला का TF नहीं है, TF FT है ना, TF नहीं, ये आया निगेशन R ट्रू है, ये फॉल्स है तभी फॉल्स, ये फिर से फॉल्स ट्रू। अब इस X इसके लिए जो लिखे हो और इसके लिए जो Y बना रहे हो इनमें कंडीशनल TF आया क्या, नहीं, TF ऐसा हो ही नहीं रहा है, FT हो रहा है, TF नहीं हो रहा है, FF है ना। इधर वाला ट्रू इधर वाला फॉल्स होता तभी ना फॉल्स लिखता, वैसा सिचुएशन ही नहीं आया। तो फाइनल कॉलम आपका क्या आ गया, ट्रू ओनली। तो आपने इसको प्रूव कर दिया दैट दिस इज ए टॉटोलॉजी। अब आगे से हम कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे।